उन्होंने हक का साथ दिया है। अब मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द दुआ ज़हरा को उसके वालिदैन के हवाले किया जाएगा। अच्छा, जाहिर है इतना अरसा 3 महीने का मुसलसल जिद्दोजहद मेहदी साहब की, उनकी वाइफ की, उनके दोस्तों की, सबकी बड़ी मेहनत थी कि बच्ची वापस आ जाए, बच्ची वापस आ जाएगी। तो होगा ये कि माँ बाप बहुत सारे सवाल करेंगे, हो क्या हुआ, कैसा हुआ, ये हुआ। अच्छा, बच्ची ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज है, हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, तो वो घबरा जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है मेहदी साहब से, प्लीज जैसी बच्ची आपके पास आए, आपने उससे कोई सवाल नहीं पूछना, आपने फौरन किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाना है, पहले से अपॉइंटमेंट रखिएगा। माहिर नफ्सियात क्या करेगा, नफ्सियात में एक चीज होती है साइको एनालिसिस कहते हैं। अगर कोई बीमारी हो तो साइको डायग्नोस्टिक्स की जाती है, एक प्रोसेस होता है जिससे माहिर नफ्सियात ये एसेस करेगा कि बच्ची पे जिस्मानी तशद्दुद हुआ है, यानी जिस्मानी तशद्दुद भी होता है तो जहन पर उसका असर होता है, जहनी तौर पर उसको टॉर्चर दिया गया है, डराया गया है, खौफ में डाला गया है, एंग्जाइटी डाली गई है उसके अंदर। तो वो तमाम असेसमेंट करने के बाद माँ बाप को ये बताएगा कि बच्ची के साथ ये हुआ है या ये नहीं हुआ। उसके बाद आप उससे सवाल जवाब कीजिएगा, तब तक बच्ची की कंडीशन इंप्रूव हो सकेगी। बिकॉज माहिर नफ्सियात जानते हैं कि इस केस में बच्चों के साथ या किसी बड़े के साथ भी बात किस तरह की जाती है। अनाड़ी आदमी डायरेक्ट सवाल पूछता है, कभी भी डायरेक्ट सवाल इस किस्म के विक्टिम से नहीं पूछा जाता, इनडायरेक्ट सवाल पूछा जाता है और उसमें फिर वो विक्टिम जो है वो सपोर्ट करता है, वो साथ देता है और वो जवाब देता है सवालों के। दोस्तों, हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट्स पे भी बात हो। दुआ ज़हरा का ये भी कहना है कि ज़हीर के साथ मेरे ताल्लुकात कुछ अरसे से ठीक नहीं है। ये तो कहलवाया गया उससे, क्यों कहलवाया गया? क्योंकि अब पार्टिंग का सिलसिला आ गया, सेपरेशन का सिलसिला आ गया। अब वो जो बदमाश टीम थी उसने अलग होना है, तो दुआ ज़हरा के मुंह से कहलवाने का मतलब है कि जी चूंकि हमारे ताल्लुकात अब बेहतर नहीं थे इसलिए हम अलग हो रहे हैं। तो ये सेफ्टी करने का, अपने आप को बचाने का तरीका है। चूंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, मैं भी, आप भी, सब, हमारी जिंदगी में बड़ा स्ट्रेस, बड़ा टेंशन है। घर में खातून खाना को टेंशन है, बजट बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, सब्जी, दाल, आटा, गोश्त सबकी कीमतें बढ़ गई है। अब उसको घर भी चलाना है, शौहर की आमदनी लिमिटेड है तो उसको भी स्ट्रेस है, उसको भी टेंशन है। और जब स्ट्रेस और टेंशन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर इंसान की जहन के ऊपर असर होता है और उसको लिए जरूरी होता है कि वो किसी डॉक्टर के पास जाए। स्टूडेंट्स आजकल शदीद स्ट्रेस में मुब्तला है, हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, आपने इम्तिहान पास करना है, अच्छी कॉलेज में दाखिला लेना है, यूनिवर्सिटी से पास होना, उसके बाद जॉब की कोशिश करनी है, जॉब के अंदर मेहनत है। तो तालिब इल्म भी जो अपने करियर की तरफ रवा दवा है उसको भी बड़ा स्ट्रेस है, उनको भी बाज़ दफा जरूरत होती है डॉक्टर्स की। मैं अगर बीमार हूंगा और अपना इलाज खुद नहीं कर सका तो मैं भी किसी माहिर नफ्सियात या किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा, इसमें कोई शर्म नहीं है। हम सबको कहीं ना कहीं हमारी इन्वायरमेंट हम पर असर करती है, हालात असर करते हैं। आज डॉलर कहां से कहां शूट कर गया, गोल्ड की प्राइस बढ़ गई, तो असर तो होता है ना दोस्तों। तो अगर मुझे भी असर होगा और मुझे लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है जुनैरा से, जुनैरा एक बात आपको मैं बताता चलूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब गलती की, उनसे कोताही हुई, गुनाह हुआ, तो उन्होंने फौरन रियलाइज किया, अस्तगफार और तौबा की, अल्लाह से माफी मांग ली। अल्लाह माफ कर देने वाला, अल्लाह ने माफ कर दिया। मगर इब्लीस ने जस्टिफिकेशन दिया, जवाब दिया कि मैं अफजल हूं क्योंकि मैं आग से बना हूं और वो मिट्टी से बना है, तो आग मिट्टी को सज्जा कैसे करे? उसके इस जस्टिफिकेशन, जवाब और जिद के ऊपर, जिद होता है तकब्बुर के साथ मिक्स होता है, तो जहां तकब्बुर होगा वहां जिद होगी। तो उस जिद की वजह से कयामत तक और कयामत के बाद भी वो मरदूद करार दे दिया गया। तो इंसान कोशिश करे कि जब उससे गलती हो जाए तो वो जिद ना करे, जिद को छोड़े और अपनी गलती को माने और अपनी इस्लाह करने की कोशिश करे। तो अगर लगता है जुनैरा के आप भी शदीद स्ट्रेस में रही होगी, 3 महीने आपने भी इस केस को बड़ा परस्यू किया अपनी तरफ से, सही या गलत ये इररेलेवेंट है, मगर आपने भी बड़ी कोशिश की, बड़ी वीडियोस निकाली, फैमिली के साथ रही आप। अगर आपको लगता है कि आपको भी जरूरत है तो आपको भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं मुझे भी जरूरत होगी, मैं भी डॉक्टर्स के पास जाऊंगा। दोस्तों, इंसान खता का पुतला है, हम सबसे खता होती है और परवरदिगार आलम जो है वो खता माफ करता है और हमारी कौम भी माफ कर देती है।
हमारी कौम की तो याददाश्त ही बहुत कमजोर है। 3-4 साल जी भर का जब जुल्म होता है आवाम पर, महंगाई, बेईमानी, बदमाशी, मिलावट, चोर बाजारी, जाली डिग्रियां, जाली दूध, सब कुछ जाली, उसके बाद इलेक्शन होता तो सब भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते? हम सब भूल जाते हैं। तो आवाम भी माफ कर देगी आपको, कोई बात नहीं। तो बराए करम कोशिश करें कि जो भी हालात हुए उस हालात में अल्लाह ताला का शुक्र है कि सच का बोलबाला हुआ है, और मेरी एडवाइस है अमल कीजिएगा। मुझे हक है, आपको भी हक है, आप मुझ पर भी तजिया कर सकती है। मेरी गलतियां मुझे भी बताएं। मैं सिर्फ देख कर ये बता सकता हूं कि कोई क्या कह रहा है, सच कह रहा है, झूठ कह रहा है, या कोशिश कर रहा है कि सच को चेंज करे। एक चीज होती है अंग्रेजी में व्हाइट लाई भी कहते हैं, और व्हाइट लाई क्या होती है? व्हाइट लाई ये होती है कि जैसे एक शख्स डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने देखा कि इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, मगर वो उसको हौसला देने के लिए कहेगा यार तुम ठीक हो जाओगे, नथिंग टू वरी अबाउट, ये मेडिसिन लो, इसको प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं। तो जब उसको हौसला मिलता है, यकीन मिलता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, होता है वो झूठ, डॉक्टर को पता है ये ठीक नहीं होगा, मगर उस झूठ का फायदा ये है किसी की जान बचाना, किसी को हिम्मत देना, किसी को हौसला देना। तो हो सकता है आपने भी व्हाइट लाई बोली हो। बहरहाल जो कुछ भी हो, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।